इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सितंबर मंथ में सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। इस बीच मैं आपके लिए एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक, उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 3। अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ पर भी आपके लिए विचार किया जाएगा। 1-2 दिन के अंदर मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके हमें बताओगे, तभी हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता हूं मैं कौन से पेपर के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसे कि आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरपीएससी द्वारा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एग्जाम पीआरओ एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 17 मई 2025 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए जीके के जितने भी क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने जाऊंगा। कोई क्वेश्चन में असुमिलित है तो वो असुमिलित क्यों है, उसका सही क्या होगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ताकि आगामी एग्जाम में हो सकता है जो असुमिलित था वही आपका ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन आ जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है पलाना, कपौड़ी, मेड़ता रोड, कपौड़ी, सानू, पलाना, पलाना, मेड़ता रोड, सानू, मेड़ता रोड, अगुचा, पलाना। तो राजस्थान में जो लिग्नाइट भंडार है यह आपके पलाना, कपूरड़ी और मेड़ता रोड में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है। आपके पास ऑप्शन है दी मेवाड़ शुगर मिल, दी केशवराय पाटन शुगर मिल, उदयपुर शुगर मिल या गंगानगर शुगर मिल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर शुगर मिल, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है। आरएसएलडीसी, रिको, डीओआईटी या आरटीडीसी। तो राजस्थान में आपके जो आरएसएलडीसी एजेंसी है ये संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ दो सूची दे रखी है, एक में खनिज है और दूसरी साइड खनन क्षेत्र है। आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा खनिज है, उसका खनन क्षेत्र कहाँ पर है। तो सबसे पहले दे रखा है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट में हो जाएगा अडुका अदवानी, यानी कि पहले का हो जाएगा तीसरा। अब सुमिलित वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें अधिकांश आप जब पहला कर लेते हो तो उसके बाद आप ऑप्शन में देखिए। जब आप ऑप्शन में देखोगे तो पहले का तीसरा आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है और कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे आप चेक भी नहीं करोगे तो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इस तरह से आप एग्जाम हॉल में अपना समय भी बचा सकते हैं। लेकिन हम आगे भी देख लेते, क्या पता यहाँ सुमिलित वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन बन जाए। तो अगला है एस्बेस्टोस। इसमें आपका हो जाएगा खेरवाड़ा खनन क्षेत्र। फिर दे रखा है अब्रक का, तो अब्रक का हो जाएगा नाथ की नेरी खनन क्षेत्र। इसके बाद दे रखा है जिप्सम। जिप्सम में आपका हो जाएगा जामसर खनन क्षेत्र, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने जनवरी 2025 में। अब देखो कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैं एक आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए थे। क्वेश्चन है आपके सामने, जनवरी 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है। आपके पास ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2025 में राजस्थान के उदयपुर शहर में भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है सुधारों का वर्ष, परिवर्तन का वर्ष, उन्नति का वर्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वर्ष। तो भारत के जो रक्षा मंत्रालय हैं उन्होंने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। पहला कथन दे रखा है कि सशस्त्र सीमा बल का 61वां स्थापना दिवस समारोह 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के
सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया है। तो ये बात सही है कि सशस्त्र सीमा बल का जो 61वां स्थापना दिवस समारोह है ये आपके 20 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया था। ये भी बात सही है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ये गलत है, क्योंकि मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे? अमित शाह, राजनाथ सिंह नहीं हुए थे। तो इसका मतलब जो आपका पहला कथन है वो सही है, दूसरा वो गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा केवल फर्स्ट, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और ये कंटिन्यू सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर डेली देखने को मिलेगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। ये बात सही है। दूसरा, उन्होंने खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ये गलत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से इन्हें सम्मानित खेल श्रेणी में नहीं किया गया। तो केवल फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, उनका नाम क्या है? मेघावती सुकर्णो पुत्री, जोको विडोडो, प्रबोवो सुबियांटो, सुशीलो बबांग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रबोवो सुबियांटो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आगामी एग्जाम में आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ये सेम क्वेश्चन कि भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह या फिर 26 जनवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रूप में थे, और आपको ऑप्शन में देश देखने को मिल जाए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए वो देश कौन सा था, इंडोनेशिया देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? पंकज जैन, सुभाष राणा, हर्ष चौधरी, नीरज चौधरी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने कांस्य पदक जीता है उनका नाम है हर्ष चौधरी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है, ये किससे संबंधित है? वर्षा जल संचयन से, स्मारकों के संरक्षण से, विद्यालय महाविद्यालयों के क्राउड फंडिंग से, या गांव के विकास से? तो जो राजस्थान में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान है वो आपके वर्षा जल संचयन से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है? 5000, 7000, 8000, 9000। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, चीन। तो आपने करंट अफेयर में देखा है कि हाल ही में भारत चौथा देश बना है जो कि अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है। तो इससे पहले जो 3 देश थे वो आपके अमेरिका, रूस और चीन थे, यानी कि चौथा भारत बना है, और अब तक ऐसे 4 ही देश है, भारत, अमेरिका, रूस, चीन। तो यहाँ जो जर्मनी देश है वो अभी तक डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त करने वाला चौथा देश बना, और आपको ऑप्शन में भारत, अमेरिका, रूस, चीन दिख जाए, और वहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन हैं और कौन सा सही है वो आपको बताना है। सबसे पहले दे रखा है कि अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और लगभग 1,45,000 शब्द थे। ये तो बात सही है। दूसरा, संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए 13 सत्र और 169 दिन बैठक की। ये गलत है, क्योंकि सत्र 13 नहीं थे, 11 थे, और बैठक वो 165 दिन की थी, 169 की नहीं थी। इस वजह से बी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई दीर्घकालीन सहकारी कृषि
और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, दो में से वो आपको बताना है। पहला है कि दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये बात सही है। अकृषि ऋणों का समय पर चुकाव करने पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, ये गलत है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो आपको आरपीएससी की जो ऑफिशियली आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसके लिए आपको सभी पता होना चाहिए, जैसे कि 51 क ग में दे रखा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, ये बात सही है। फिर 51 क घ में दे रखा है देश की रक्षा करें और आन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये बात भी सही है। फिर तीसरा दे रखा है 51 क छ में दे रखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये गलत है। ये गलत है तो सही क्या होगा, इसमें आपका होना था नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का मौलिक कर्तव्य, इस वजह से ये आपका गलत हो जाएगा। और 51 क ज में दे रखा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, ये सही है, यानी कि करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है आपके सामने कि अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी नागरिक को उसके प्राण या देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ये कथन गलत है। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह सही है। तो इसका मतलब केवल आपका कथन सेकंड सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड राज्य है और दूसरे साइड विधानसभा की सदस्य संख्या दे रखी है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपके विधानसभा सदस्य की संख्या कितनी है, तो गुजरात में आपके हो जाएगी 182। फिर दे रखा केरल, केरल में हो जाएगा आपका 140। फिर दे रखा तेलंगाना में 119 और पंजाब में 117। तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए देखने को मिलेगी, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 के जितने भी क्वेश्चन हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक आयोजित हुए पेपर में पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श द्वारा की जानी चाहिए? इंद्रजीत गुप्त समिति, तारकुंडे समिति, शादिक अली समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो इसमें आपका दिनेश गोस्वामी समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने पर शास्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 101, 102, 103 या 104? तो अनुच्छेद 104 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की है? बीपी जीवन रेड्डी समिति, मुईराम सेकिया समिति, डीएस कोठारी समिति या जेएस वर्मा समिति? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मुईराम सेकिया समिति, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में सूचना आयोगों की शक्तियों व कार्य का उल्लेख किया गया है? अध्याय 30, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6? तो इसमें आपका अध्याय 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले दे रखा है कि बलवंत राय कमेटी ने सुझाव दिया कि पुराने जिले बोर्ड को समाप्त करके 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी, ये बात सही है। जी के वी राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 25 मई 1985 को किया गया है। तो जी के वी राव समिति नहीं है, वो वी के राव समिति थी। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा केवल कथन फर्स्ट सही है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसार भारती के अधीन ये 2 इकाइयाँ कार्य करती है, यानी कि प्रसार भारती के अधीन जो 2 इकाइयाँ कार्य करती है वो कौन सी है? आज तक तेज, दूरदर्शन आकाशवाणी, मेटा एक्स, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची।
तो इसमें आपका राइट आंसर दूरदर्शन और आकाशवाणी हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया था? प्रताप, प्रभात, नवभारत, लोकवाणी। तो विजय सिंह पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में किस समाचार एजेंसी ने रॉयटर्स को खरीदा था? यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान समाचार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार एजेंसी ने रॉयटर्स को खरीदा था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए निर्मित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? इनसैट, आर्यभट्ट, कार्टसैट 2, जीसैट 3। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जीसैट 3 आपका शैक्षिक उद्देश्य के लिए निर्मित भारत का प्रथम उपग्रह है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही है वो बताना है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है कि इसका गठन भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 17 के तहत किया गया। अब इसका जो गठन है वो किसने किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। इस वजह से पहला कथन तो आपका गलत हो गया। दूसरा है, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की जो 22वीं बैठक है वो 23 फरवरी 2024 को आयोजित की गई। ये भी गलत है, क्योंकि इसकी जो 22वीं बैठक है वो आपके 23 फरवरी को तो आयोजित की गई थी, लेकिन 2021 में की गई थी। इस वजह से ये भी गलत हो गया। जब दोनों कथन गलत है तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में अवांछित मेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? फिशिंग, बॉट्स, स्पैम, मेलवेयर। तो अवांछित मेल जो आते हैं उसके लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो है स्पैम शब्द, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समाचार पत्र विश्व में पहले वेब समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है? न्यूयॉर्क टाइम्स, शिकागो ट्रिब्यून, सैन जॉर्ज मर्करी न्यूज या पोलो अल्टो साप्ताहिक। तो इसमें आपका पालो अल्टो साप्ताहिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वेब समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है विश्व में पहला, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र त्याग भूमि के संपादकीय दायित्व से कौन जुड़े रहे? लज्जाराम मेहता, सिद्धराज ठड्डा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हरिभाऊ उपाध्याय। तो हरिभाऊ उपाध्याय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि त्याग भूमि से जुड़े हुए रहे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आज की क्लास आपको कैसी लगी है, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा लाइक आएंगे, कमेंट आएंगे, तभी हमें पता चलेगा आपको क्लास पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। राजस्थान के सूचना और जनसंपर्क निदेशालय की ओर से प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ग्रामीण राजस्थान, मधुमती, राजस्थान सूजस, शिविरा। तो आपका राजस्थान सूजस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है? मैथ्यू अर्नाल्ड, जे सिडलर, प्रोफेसर ब्लेयर या एम स्पेंसर। तो ये किसने कहा था कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है? ये कहा था अर्नोल्ड ने, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीक्षा पोर्टल का निर्माण किसको ध्यान में रखकर किया गया है? उच्च शिक्षा, कॉरपोरेट प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विद्यालय अध्यापक व छात्र। तो इसमें आपका राइट आंसर विद्यालय अध्यापक व छात्र हो जाएगा कि दीक्षा पोर्टल का निर्माण किसको ध्यान में रखकर किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्कूप क्या है? ऐसी खबर जो सिर्फ आपके पास है, रिपोर्टिंग बीट का नाम है, एक औजार है या मोबाइल ऐप है? तो स्कूप ऐसी खबर जो सिर्फ आपके पास है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बीच में एक दो क्वेश्चन जीके के नहीं थे, फिर भी आपको करवा दिए गए। 1995 में शुरू हुई भारत की पहली वेबसाइट कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर indiaworld.com, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? ब्लॉगिंग और इंस्टेंट मैसेज का समन्वित रूप, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी कब काम करती है? तो ये आपके चुनाव के समय काम करती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। सही युग्म पहचानिए। एक साइड अखबार है, दूसरी साइड संपादक दे रखा है,
जैसे भारत मित्र का यहाँ शिवराम पांडे दे रखा है, ये गलत है, क्योंकि भारत मित्र की शुरुआत में हरमुकुंद शास्त्री है, वो संपादक थे। हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट, ये सही है। भारत जीवन के यहाँ झाबरमल शर्मा दे रखा है, गलत है, क्योंकि भारत जीवन के है रामकृष्ण वर्मा। हिंदुस्तान के राजा रामचंद्र सिंह दे रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान के है शशि शेखर। तो इसमें करेक्ट आंसर हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट है, वो सही है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। टीवी को माइंड मैनेजर किसने कहा था? ये भी जीके का क्वेश्चन है, फिर भी हर्बर्ट सिलर आपको बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीके से है कि सही युग में पहचानिए। तमाशा लोक नाटक बंगाल का है, यक्षगान उड़ीसा का, नौटंकी आंध्र प्रदेश, भवई गुजरात यहाँ दे रखा है। अब आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तमाशा बंगाल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि तमाशा आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसी तरह यक्षगान आपके उड़ीसा का नहीं है, ये भी गलत है। तो यक्षगान कहाँ का है? यक्षगान आपके कर्नाटक का है। नौटंकी आंध्र प्रदेश दे रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि नौटंकी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, यूपी का। लेकिन भवई गुजरात है, ये आपका सही है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भवई गुजरात। बाकी तमाशा महाराष्ट्र, यक्षगान कर्नाटक, नौटंकी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मेवाड़ के बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन बताइए। पहला है कि बप्पा की राजधानी चावड़ थी, यही असत्य है, क्योंकि बप्पा की राजधानी कौन सी थी? नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कराया, ये बात सही है। सीवी वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से की है, ये भी सही है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था, ये भी सही है। यानी कि ए है जो कि असत्य कथन है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपूताना के किस शासक के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी और महाराष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है? जसवंत सिंह, कुंभा, मालदेव, स्वाई जयसिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंभा। राजपूताना के कुंभा शासक के लेखन से उन्हें संस्कृत, प्राकृत, कर्नाटकी, मेदपाटी और महाराष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी मिलती है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है? दुल्लराय, काकिल देव, कुंतल, जानड़। तो कछुआ शासक काकिल देव है, जिन्होंने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? पंडित बंशीधर शर्मा, मोतीलाल तेजावत, मुनि मगन सागर, लक्ष्मी नारायण जिडवाल। तो 1944 में नीम का थाना में जो मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन है, वो आपके मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल युग में सुमिलित नहीं है? बिजवा अलवर सही है, नो भरतपुर सही है, सोनारी झालावाड़ गलत है, जोधपुरा जयपुर सही है। तो सोनारी कहाँ है? सोनारी आपके झुंझुनू में है। सोनारी का करेक्ट हो जाएगा झुंझुनू। इस वजह से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमिलित नहीं है। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासती राज्यों की संख्या कितनी है? 19, 16, 17, 18। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया है? अजमेर का तारागढ़, बूंदी का तारागढ़, सवाईमाधोपुर का रणथंभौर, जयपुर का नाहरगढ़। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर है, ये अजमेर के तारागढ़ को कहा गया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं फिर से बता देता हूँ, मैं जो भी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो वही बता रहा हूँ जो आरपीएससी ने उसको आंसर करेक्ट माना है। तो इसमें आपका अजमेर का तारागढ़ ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष याक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित हैं? मौर्यकालीन, शुंग कुषाणकालीन, गुप्तकालीन, हर्षवर्धन कालीन। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शुंग कुषाणकालीन, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं थे? बख्ता हरचंद, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, चोखा बैजनाथ, घासीराम, तुलसीराम। तो इसमें आपका घासीराम और तुलसीराम थे, जो कि देवगढ़ शैली के चित्रकारों में शामिल नहीं थे। बाकी बख्ता हरचंद, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ आपके शामिल थे। निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य नहीं है? बांसुरी, अलगोजा, भपंग, शहनाई। तो भपंग आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशिर वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन्हें फूंक से बजाए जाते हैं, और वो आपके शहनाई हुई है,
बांसुरी हुई है, अलगोजा हुई है, वो है। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? जोधपुर, नागपुर, अजमेर, दिल्ली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजपूताना मध्य भारत सभा का जो तीसरा अधिवेशन है वो अजमेर में हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बगड़ावतों की कथा के वाचन में बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? रवाज, रावणथा, तंबूरा, जंतर। तो बगड़ावतों की कथा के वाचन में जो बजाए जाने वाला वाद्य है वो है आपका जंतर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से अहिरवाटी ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के लेखक कौन है? जोधराज, मंगतराम भारद्वाज, कवि शंकर राव, पंडित रामानंद। तो आपका भीम विलास के जो लेखक हैं वो है कवि शंकर राव। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बहुत स्टूडेंट सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लोकेशन कब तक आएगी, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो आपकी जो एग्जाम डेट है उससे 7 दिन पहले है वो डिस्ट्रिक्ट लोकेशन आएंगे और 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से जिले में होगा। अब जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा होगा वो तो आपको एडमिट कार्ड में ही बताया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? बुद्धिरासो जलाल, बिसल देवरासो नरपति, जसवंत रासो श्रीधर, खुमान रासो दलपत। तो इसमें जो आपका बुद्धिरासो जलाल है ये सही है, बिसल देवरासो का नरपति सही है, जसवंत जसो का श्रीधर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जसवंत जसो में आपका मुरारी दान सही है, मुरारी दान सही है। खुमान रासो में दलपत सही है। तो सी है जो कि आपका सुमिलित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ कौन सी हैं? कुचामन की पहाड़ियाँ, तोराबटी की पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, शाकंभरी पहाड़ियाँ। तो मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को जो अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं वो है आपकी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी ये क्या है? मध्य अरावली के दरे, हाड़ौती का पठार, मेवाड़ की पहाड़ियाँ, बनास मैदान की नदियाँ। तो बर, परवेरिया, शिवपुर और देबारी हैं, ये सभी आपके मध्य अरावली की दरें हैं, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? जसनाथ जी पीपासर, माओजी साबला, धनाजी धुवन, सुंदरदास जी दोसा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें माओजी का जन्म साबला में ये सही है, धनाजी का जन्म धुवन सही है, सुंदरदास जी का भी जन्म दोसा सही है। लेकिन जसनाथ जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? कतरियासर। और कतरियासर आपके कहाँ पर है? बीकानेर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जो कि सुमिलित नहीं है। और एक बार अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अन्यथा हमें क्या पता चलेगा कि आपको सीरीज़ पसंद आ रही है। राजस्थान की झीलों को पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम में बताना है। जैसे आपको यहाँ पर 3 झील दे रखी है, 4 झील दे रखी है, एक सिलीसेड, एक कायलाना, एक गड़ीसर और एक फौजसागर। तो इनमें से आपको इन झीलों को पूर्व से पश्चिम की दिशा में व्यवस्थित करके बताना है। तो पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें तो पूर्व में सबसे पहले होगी सिलीसेड, फिर होगी फौजसागर, फिर कायलाना और फिर गड़ीसर। पूर्व से पश्चिम इस तरह से आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमने ये पूर्व से पश्चिम में तो बता दिया है, अब आपको ये भी तो पता होनी चाहिए ये झील कहाँ पर स्थित है। क्या पता आगामी एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव रूप में इन्हीं झील में से कोई झील पूछ ले कहाँ पर स्थित है। तो सिलीसेड झील, जैसे कि हमने इसमें करेक्ट आंसर आपको डी बताया था, तो सबसे पहले यहाँ पर सिलीसेड झील। अब आपको मालूम है सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है? अलवर में। और आपको राजस्थान के नक्शे में भी मालूम है अलवर पूर्व साइड में आता है। तो इससे भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर आपको ये पता होता ये कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। जैसे फौजसागर झील, अब इसका नाम जो चेंज कर दिया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर का अच्छा क्वेश्चन है कि फौजसागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? वरुण सागर झील। अब तो ये फौजसागर झील है, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपके अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके अलावा आपको कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? तो कायलाना झील आप सभी को मालूम है जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। और गड़ीसर झील कहाँ पर स्थित है? गड़ीसर झील आपको मालूम है जैसलमेर में स्थित है। तो अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट पूर्व से पश्चिम में इस झील को व्यवस्थित करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन जब उन्हें पता चला ये झील कहाँ पर स्थित है तो शायद उन्हें प्रॉब्लम इतनी नहीं आई होगी, क्योंकि उन्हें पता है अजमेर कहाँ पर है नक्शे में, अलवर कहाँ पर है, जोधपुर कहाँ पर है, जैसलमेर कहाँ पर है। तो इससे ये क्वेश्चन और सिंपल हो जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। कारण है कि अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है।
तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रकार राजस्थान के जो शुष्क क्षेत्र है पश्चिमी साइड वहां पर पाई जाती है? वर्टिसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स। तो आप सभी को मालूम है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। एंटीसोल्स मिट्टी है वो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। राजस्थान में नदियों के जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है, यानी कि आपको घटता हुआ क्रम बताना है। सबसे पहले जहाँ सबसे ज़्यादा जलग्रहण है, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, यानी कि यहाँ अवरोही पूछा है ना कि आरोही पूछा है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा हो जाएगी जो जलग्रहण क्षेत्र है वो नदी हो जाएगी आपका बनास, उसके बाद लूणी, उसके बाद चंबल और उसके बाद माही, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 18, 5, 10, 13। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या 18। अब मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएससी का जनगणना से फेवरेट टॉपिक होता है, सेकंड ग्रेड में भी जरूर आएगा जनगणना से आपके पूछा तो, लिंगानुपात और साक्षरता, ये दो टॉपिक से क्वेश्चन तो आरपीएससी पूछा ही करती है, एक लिंगानुपात से या फिर साक्षरता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिलों में न्यूनतम जनसंख्या थी? राजसमंद, बूंदी, प्रतापगढ़, सिरोही। तो यहाँ न्यूनतम जनसंख्या पूछी जा रही है, तो करेक्ट आंसर आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। उच्च तापमान व न्यून वर्षा, जनसंख्या वृद्धि और वायु प्रदूषण। तो जनसंख्या वृद्धि और उच्च तापमान न्यून वर्षा सही है, वायु प्रदूषण आपका नहीं होगा, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ए और बी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1954, 1955, 1956, 1957। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है, ये आपके 1956 में स्थापित किया गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थापित की गई है, इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? मध्य अरावली पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर अरावली पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी अरावली पर्वतीय क्षेत्र या आबू पर्वतीय क्षेत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो आबू पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर आपके उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आज के वे क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एग्जाम जो कि 17 मई 2025 को आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में ये भी जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। और आज मैंने आपको पार्ट 3 कराया है, अगर अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है जिसमें मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको रिसर्च असिस्टेंट एग्जाम जो कि 10 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था एग्जाम उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन कराए थे, और पार्ट सेकंड में मैंने आपको असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर जो कि 8 जुलाई 2025 में एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन करवाए थे। वो दोनों अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप जाके देख सकते हो।